दो का फैक्टर कीजिए, दो किस से कटेगा, तो एक तो एक से कटेगा और एक अपने आप दो से कटेगा। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छह का पढ़िएगा तो 66 होगा, फिर 72 होगा, फिर 78 होगा, फिर 6 से पहले भी ब्लैंक, 6 के बाद भी ब्लैंक, 12 से पहले भी ब्लैंक, 12 के बाद भी ब्लैंक, 18 से पहले, 30 से पहले क्या होता है, 29 होता है, तो 29 क्या है, अभाज्य संख्या है। 30 के बाद क्या होता है, 966 और 4, 9664। हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल एग्जामिनेट क्लासेज में। आज हम अभाज्य संख्या को 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है उसको कैसे चुटकियों में याद करेंगे। 1 से 100 तक के जो अभाज्य संख्या होती है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे आप याद कीजिएगा, आपको तब कंठस्थ याद हो जाएगा। कैसे आप इसको याद कीजिएगा, तो चलिए समझते हैं। एक बार केवल वीडियो देखिएगा, आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। आपको पूरा 1 से लेकर के 100 तक जितनी अभाज्य संख्या होती है आपको पूरी याद हो जाएगी। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए आज का टॉपिक है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या से क्वेश्चन जो है हर एक एग्जाम में आता है। चाहे आप जिस एग्जाम में बैठिए, सीजीएल बैठिए, सीएचएसएल बैठिए, एमटीएस बैठिए, एसएसजीडी बैठिए, चाहे रेलवे का आप किसी भी एग्जाम में बैठिए, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है। तो चलिए आज हम आपको याद करवा देंगे कि 1 से 100 तक जितनी भी संख्याएं होते हैं कौन कौन होती हैं। ठीक है, सिर्फ आपको एक ट्रिक रखना है, ज्यादा ट्रिक नहीं रखना। इसका इंग्लिश का होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर पहले आप समझिए प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर वैसी संख्या है जिसका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड हो। ठीक है, एक तो एक हो और दूसरा स्वयं हो, एक तो एक हो और दूसरा क्या हो, स्वयं हो। चलिए समझिए, बोर्ड पे देखिए, जैसे दो एक प्राइम नंबर है तो दो का सिर्फ क्या होगा, दो फैक्टर होगा, दो गुणनखंड होगा। दो का फैक्टर कीजिएगा, दो किस किस से कटेगा, तो एक तो एक से कटेगा और एक अपने आप दो से कटेगा। ठीक है, जैसे मान लिया तीन कोई प्राइम नंबर है। ठीक है, तीन प्राइम नंबर है, तीन किस किस से कटेगा, तो एक से कटेगा और सुना तीन से कटेगा। इसके अलावा किसी भी संख्या से तीन नहीं कटेगा, किसी भी अंक से नहीं कटेगा। जैसे मान लिया कि 11 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 11 जो है एक तो एक से कटेगा और एक किससे कटेगा, स्वयं 11 से कटेगा। इसके अलावा किसी से भी नहीं कटेगा। यानी प्राइम नंबर कहने का मतलब कि सिर्फ उसका दो गुणनखंड, यानी सिर्फ दो संख्या से कटता है। एक तो अपने आप से कटेगा और दूसरा एक से कटेगा। ठीक, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो है। दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, इसके साथ ही एक मात्र जो है सम अभाज्य संख्या है। यानी दो जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो ही, इसके साथ साथ ही एक मात्र सम अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जो सम है, बाकी सब क्या है, विषम है। तो ये बात भी ध्यान में रखिएगा, दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और एक पूछता है क्वेश्चन कि दो अंकों की, चलिए इसको बाद में समझेंगे, पहला अभाज्य संख्या याद करना सीख जाइए, उसके बाद हम इसको समझेंगे। ठीक है, इतना आप समझ लिए। चलिए हम ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, कैसे हम याद करेंगे कि 1 से 100 तक जो अभाज्य संख्या होती है क्या होती है, कितना होती है, सब बताएंगे। पहले आप ट्रिक को समझिए। तो सबसे पहली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो दो होती है। सबसे पहली अभाज्य संख्या दो होती है। उसके बाद क्या होती है, तीन होती है। ठीक है, ये तो दो होता है, दो और तीन इसको हम अलग रख लिए। ठीक है, दो और तीन तो होता ही है। उसके बाद देखिए, अब 6 का टेबल लिखिए। 6 का टेबल एक बार केवल लिखना है, आपको ये सब याद नहीं करना। आप एक बार लिखने के लिए समझिएगा, आपको माइंड में बैठ जाएगा। तो पहले 6 का टेबल आप लिख लीजिए। तो 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तिहाई 18, 6 चौको 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 नवाई 54, 6 दहा को 60। ठीक है, इसके बाद और लिख लीजिए। 60 के बाद 6 का पढ़िएगा तो 66 होगा, फिर 72 होगा, फिर 78 होगा, फिर 84 होगा, 84 होगा, फिर 90 होगा, 90 होगा, फिर 96 होगा। ठीक है, अब 100 से पहले तक। अब इसके बाद लिखिएगा तो 102 ने 100 से ज्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ तक हम 6 का टेबल लिख लिए। अब देखिए, अब दोनों तरफ स्पेस बना लीजिए।
6 से पहले भी ब्लैंक, 6 के बाद ही ब्लैंक, 12 से पहले भी ब्लैंक, 12 के बाद ही ब्लैंक, 18 से पहले भी ब्लैंक, 18 के बाद ही ब्लैंक, 24 से पहले ही ब्लैंक, 24 के बाद ही ब्लैंक, 30 से पहले ही ब्लैंक, 30 के बाद ही ब्लैंक, 36 से पहले ही ब्लैंक और 36 के बाद ही ब्लैंक, 42 से पहले ही ब्लैंक, 42 के बाद ही ब्लैंक, 48 से पहले ही ब्लैंक, 48 के बाद ही ब्लैंक, 54 से पहले ही ब्लैंक, 54 के बाद ही ब्लैंक, 60 से पहले भी ब्लैंक और 60 के बाद ही ब्लैंक। उसी तरह इधर भी 66 से पहले ही ब्लैंक और 66 के बाद ही ब्लैंक, 72 से पहले ही ब्लैंक, 72 के बाद ही ब्लैंक, 78 से पहले ही ब्लैंक, 78 के बाद ही ब्लैंक, 84 से पहले ही ब्लैंक बनाएंगे आप, 84 के बाद ही ब्लैंक बनाएंगे, 90 से पहले ही ब्लैंक और 90 के बाद ही ब्लैंक, 96 से पहले ही ब्लैंक और 96 के बाद ही ब्लैंक। इतना काम आपको कर लेना है। देखिए इतना काम आपको सिर्फ एक बार करना है, बार-बार आपको नहीं करना पड़ेगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा ट्रिक को। इसके बाद देखिए 6 से पहले क्या होता है तो 5 होता है, तो 5 क्या है अभाज्य संख्या है। 6 के बाद क्या होता है 7 होता है, तो 7 क्या है अभाज्य संख्या है। 12 से पहले क्या होता है 11 होता है, 11 क्या है अभाज्य संख्या है। 12 के बाद क्या होता है 13 होता है, तो 13 भी क्या है अभाज्य संख्या है। 18 से पहले क्या होता है तो 17 होता है, 17 क्या है अभाज्य संख्या है। 18 के बाद क्या होता है 19 होता है, तो 19 क्या है अभाज्य संख्या है। 24 से पहले क्या होता है तो 23 होता है, 23 क्या है अभाज्य संख्या है। 24 के बाद क्या होता है 25 होता है, तो 25 अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको काट देंगे। 30 से पहले क्या होता है 29 होता है, तो 29 क्या है अभाज्य संख्या है। 30 के बाद क्या होता है 31 होता है, तो 31 भी क्या है अभाज्य संख्या है। 36 के पहले 35 होता है, तो 35 अभाज्य संख्या नहीं, तो इसको काट देंगे। 36 के बाद क्या होता है 37 होता है, तो 37 अभाज्य संख्या है। 42 से पहले क्या होता है तो 41 होता है, 41 अभाज्य संख्या है। 42 के बाद क्या होता है तो 43 होता है, 43 अभाज्य संख्या है। 48 से पहले क्या होता है 47 होता है, तो 47 अभाज्य संख्या है। 48 के बाद क्या होता है 49 होता है, 49 अभाज्य संख्या नहीं है, 49 कट जाता है। 54 से पहले क्या होता है 53 होता है, तो 53 अभाज्य संख्या है। 54 के बाद 55 होता है, तो 55 अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको काट देंगे। 60 से पहले क्या होता है तो 59 होता है, 59 अभाज्य संख्या है। 60 के बाद क्या होता है 61 होता है, तो 61 भी अभाज्य संख्या है। अब यहाँ देखिए 66, 66 से पहले क्या होता है 65 होता है, तो 65 अभाज्य संख्या नहीं, इसको काट देंगे। 66 के बाद क्या होता है तो 67 होता है, 67 अभाज्य संख्या है। 72 से पहले क्या होता है तो 71 होता है, 71 अभाज्य संख्या है। 72 के बाद क्या होता है तो 73 होता है, 73 अभाज्य संख्या है। 78 के बाद क्या होता है 77 होता है, 77 नहीं होगा अभाज्य संख्या, 77 अभाज्य संख्या नहीं होता, तो इसको काट देंगे। 77 के बाद क्या होता है 79 होता है, तो 79 अभाज्य संख्या होता है। 84 से पहले क्या होता है 83 होता है, तो 83 अभाज्य संख्या है। 84 के बाद क्या होता है 85, तो 85 अभाज्य संख्या नहीं है। 90 से पहले क्या होता है तो 89 होता है, 89 अभाज्य संख्या है। 90 के बाद क्या होता है 91 होता है, 91 अभाज्य संख्या नहीं है। अब 96, 96 से पहले 95 होता है, तो 95 अभाज्य संख्या नहीं है। और 96 के बाद क्या होता है 97 होता है, तो 97 अभाज्य संख्या है। अब यहाँ आप एक चीज समझिएगा कि जो भी अभाज्य संख्या है 6 के टेबल से आगे है या बाद में, आगे है या यानी पीछे है या पहले है, ठीक है, बाद में है या पहले है, ठीक है। जो भी अभाज्य संख्या है 2 और 3 को छोड़ करके या तो 6 के टेबल से पहले या 6 के टेबल के बाद है। जैसे देखिए किसी को भी उठा लीजिए, कोई भी अभाज्य संख्या आप देखिए, इसके अलावे जो है 2-3 को मिला करके इसके अलावा 1 से 100 के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होता है। तो चलिए अब गिन लीजिए कितना होता है, तो पहले गिनिए 1 से 100 तक जो है, 1 से 100 तक कुल जो है 25 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। तो गिनिए 25 हुआ कि नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 2 और 3 2 23 2 कितना हो गया 25 हो गया। अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर कोई भी पूछेगा कि अभाज्य संख्या है कि नहीं 1 से 100 के बीच में, तो आप सीधा 6 के टेबल में बैठा के देख लीजिए कि हाँ अभाज्य संख्या है कि नहीं है। अब 6 के टेबल आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आपको तो 6 का टेबल बहुत हल्का आता ही है, माइंड में हो जाएगा। जैसे पूछ देगा कि 89 प्राइम नंबर है कि नहीं, अभाज्य संख्या है कि नहीं, तब देखिएगा कि 90 उसका 89 के नजदीक है, जो 6 से कट रहा है, तो 90 से देखिए 90 से पहले 89, तो हाँ अभाज्य संख्या है, ठीक है। इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है। आपको इस टेबल को, इसको आप ट्रिक को 2-3 बार आप लिखिएगा तो आपको पूरी तरह से याद हो जाएगा। अब देखिए अब थोड़ी थोड़ी बातें और उसको भी समझ लीजिए। 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। और 101 से लेकर के 200 तक में 21 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। अब जो है 1 से लेकर के 200, 1 से लेकर के 200 तक में टोटल कितना अभाज्य संख्या हो गया, तो
माफ कीजिएगा, 21 आभाज्य संख्या है। 101 से लेकर के 200, 101 से लेकर के 200 तक में 21 आभाज्य संख्या है। अब यहाँ 1 से लेकर के 200 तक में कितना आभाज्य संख्या होगा, तो इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 46 आभाज्य संख्या। यानी 1 से लेकर के 200 तक में, ये भी क्वेश्चन करके पूछा था कि 1 से लेकर के 200 तक में कितना आभाज्य संख्या है, ठीक है, तो 46 आभाज्य संख्या है। अब देखिए एक चीज और हम सीखेंगे कि 1 से लेकर के 25 तक में कितना आभाज्य संख्या है, 26 से लेकर के 50 तक में कितना आभाज्य संख्या है, ये भी पूछता है, पार्ट बाई पार्ट भी पूछता है, इसलिए आप ध्यान में रखिएगा। 51 से लेकर के 51 से लेकर के 75 तक में कितना आभाज्य संख्या है, और 76 से लेकर के 100 तक में कितना आभाज्य संख्या है, इसको भी आप आसानी से याद रखिएगा। एक नंबर होता है 9664, इसको याद रखिएगा, एक नंबर होता है 9664, 9664 एक नंबर होता है, इसको याद रखिएगा। इसका मतलब हुआ, पहले यहाँ गैप बना लीजिए पता चलेगा, 9664 यानी 1 से 25 तक में 9 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। 26 से 50 तक में 6 अभाज्य संख्या होता है। 51 से 75 तक में भी 6 अभाज्य संख्या होता है, और 76 से 100 तक में 4 अभाज्य संख्या होता है, ठीक है। ये ट्रिक याद रखिएगा, ये क्या है, ट्रिक है 9664, ट्रिक है, ठीक है। इसको अच्छा से लिख लीजिए, 966 और 4, 9664 यानी 9 संख्या जो हो गया 1 से लेकर के 25 तक में, ठीक है। ये 6 पर संख्या प्राइम नंबर हो गया जो है 26 से लेकर के 50 तक के बीच में, और ये भी 6 जो अभाज्य संख्या होता है, ये होता है 51 से लेकर के 75 तक में, और ये 4 अभाज्य संख्या जो होता है 76 से लेकर के इसमें तो 100 तक के बीच में, ठीक है। आपको इतना तो समझ में आ गया। अब देखिए प्राइम नंबर का कंसेप्ट आपको तो पूरा समझ में आ गया होगा, पूरा दिमाग में बैठ हो गया पूरा दिमाग में बैठ भी गया होगा कि 1 से 100 तक के कौन कौन अभाज्य संख्या होता है। तो आज का ट्रिक आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल एग्जाम क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।